मास्टरबेशन मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है, हमें कहीं ना कहीं खुशी भी देती है और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ और हमारी बॉडी हेल्थ वगैरह सब बेकार करके रख देती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसके दो टॉपिक पर, इसके एडवांटेज और इसकी डिसएडवांटेज, कि हमें कहाँ साइड इफेक्ट करती है और ये कहाँ हमें बेनिफिट है, किस चीज़ के लिए हमें बेनिफिट है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो भाई मास्टरबेशन, जैसे कि आपको पता है, जब भी कोई इंसान 13 से 14 साल की एज पार करता है, जैसे ही वो उस एज से निकल जाता है, उसका मन खुद ही करने लगता है, क्योंकि एक नेचुरली चीज़ है, नेचुरली प्रोसेस है, जो अंदर से खुद ही फीलिंग आती है कि भाई हाँ मास्टरबेशन करनी चाहिए। खुद ही, कोई सिखाता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, इंसान के अंदर से खुद ही फीलिंग रिलीज हो जाती है कि हाँ हम मास्टरबेशन कर रहे हैं, और फिर ये आगे तक चलती रहती है। एक 13 से 14 साल से पहले, अब आज के टाइम तो वो भी नहीं रहा 13 से 14 साल, ये जो पहले से मतलब है कि हाँ भाई 13 से 14 साल एक लिमिट है, एक छोटी सी लिमिट बता दी है मैंने आपको, लेकिन आजकल के बच्चे इससे पहले से कर रहे हैं, जिन्हें बस करना है। ये पता नहीं इससे क्या बेनिफिट है, इससे हमें क्या साइड इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी को, लेकिन बस करने से मतलब है, दिल की तसल्ली मिल रही है, हमें खुशी मिल रही है, 2 सेकंड का मजा आ रहा है, हमें तो करना है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिससे हमें एक डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। जैसे कि मान लो बहुत से सिगरेट पीते हैं, वो लत लग जाती है, तो उनमें भी वो केमिकल रिलीज होता है। कोई गुटखा खाता है, उन्हें भी लत लग जाती है, उस चीज में भी डोपामिन नाम का ही एक केमिकल रिलीज होता है, और इस चीज में भी वही केमिकल रिलीज होता है जो हमारे माइंड को भड़काता है कि लत लग गई है भाई, वो लत का नाम सुना होगा कि हाँ लत लग गई है हमें इस चीज की। तो सिर्फ ये एक केमिकल ही इन सब चीजों का काम करता है, जो जिसमें कि इंसान किसी भी हाल में इस चीज को छोड़ नहीं पाता। कोशिश करता है, वो सोचता है कि नहीं छोड़ दूं, लेकिन अंदर से ही नेचुरली नहीं छोड़ पाता। और ये एक ऐसी चीज है कि आप नहीं करोगे, सीधी सी बात, अगर आप नहीं करते हो तो खुद निकलनी चालू हो जाती है। मास्टरबेशन में आपने देखा होगा, खुद हो जाता है वो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो चलो, तो भाई हम मास्टरबेशन की सबसे पहले एडवांटेज में बात करते हैं कि हमारे इसके क्या क्या बेनिफिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सेफ भी है और कहीं ना कहीं हमारे लिए बेकार चीज़ भी है। जिसमें कि अगर मान लीजिए आप, हमने मास्टरबेशन करा, तो आपने खुद ने फील करा होगा कि आप जैसा भी मास्टरबेशन करेंगे, आप किसी टेंशन में, आपको बिल्कुल स्ट्रेसलेस फ्री होता है बिल्कुल, कि हाँ आपकी टेंशन दूर हो गई, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी टेंशन लेने की। ऐसा लगता है कि हाँ पता नहीं क्या बोझ उतर गया हमारे शरीर पे से। दूसरा ये कि मान लीजिए आपके मन नहीं लग रहा, आप बहुत टाइम से परेशान हो, और फिर आपने मास्टरबेशन कर लिया, चाहे आपको 2 मिनट के लिए तसल्ली मिले, 2 घंटे के लिए, 2 मिनट के लिए, कितनी देर के लिए तसल्ली मिले, लेकिन आपको तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ। एकदम से ऐसा लगेगा कि पता नहीं शरीर में से मेरे क्या चला गया, मेरी कौन सी परेशानी थी जो बिल्कुल सोल्व हो गई। इससे ये फायदे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हो, आपका मास्टरबेशन के लिए मन कर रहा है, आपका किसी चीज़ में पढ़ाई हो या आपका कोई काम हो, उसमें फोकस नहीं कर पा रहे आप कैसे भी, आपने जैसे ही मास्टरबेशन किया एकदम से कुछ टाइम के लिए, जैसे अभी हम, मान लीजिए अपने ऊपर ही हम एक ले लेते हैं कि मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ, और एकदम से क्या होगा, 2-3 घंटे के लिए मैं बिल्कुल ऐसा फोकस से जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरा ध्यान उसी पे रहेगा और किसी तीसरी चीज़ या दूसरी चीज़ पे नहीं जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ पे मेरा ध्यान बार बार जा रहा था, जो मेरे हार्मोन्स डेवलपमेंट हो रहे थे, वो मैं पहले ही उन्हें रिलीज कर चुका हूँ, उन्हें बिल्कुल निकाल चुका हूँ, फेंक चुका हूँ। यही चीज़ होती है इसकी एडवांटेज में। अब बात कर लेते हैं भाई हम इसकी डिसएडवांटेज में। जो डोपामिन नाम का केमिकल है, ये किस लिए बुरा है? मेन चीज़ ये एक लत लगा देता है आपको। जो लत लग गई ना, वो छुटाना बड़ा मुश्किल होता है, वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे किसी नशे की हो, चाहे वो मास्टरबेट की हो। आपको अगर लत लग गई तो आपने देखा होगा, खुद ही फील करते हो, आपने अभी मास्टरबेशन करा, सोचोगे बस लास्ट बार है भाई, लास्ट बार है, इसके बाद नहीं करना, कुछ भी हो जाए नहीं करना। लेकिन वो नहीं हो पाता, सबका लास्ट बार होता है, लेकिन कोई किसी का लास्ट बार नहीं होता, वही वाला सीन होता है। क्या होगा इससे? आप एक्सरसाइज करते हो, जो खुद फीलिंग्स अंदर से, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, क्या होगा, आपसे वेट नहीं लगेगा जिम में, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप बिल्कुल ऐसा फील करोगे अजीब अजीब सा, मन ही नहीं करेगा एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आपने अपनी पावर खो दी वो जो आपके अंदर थी। और क्या होगा इससे? वो आपने सुना होगा कि 100 बूंद की और 2 बूंद उसकी, वो बिल्कुल सच ही है। क्योंकि ये हमारी पावर होती है, एक नेचुरली पावर जो हमें अंदर से, शरीर इसे बनाने में जो है ना बहुत टाइम लगता है हमारी बॉडी को, ऐसे ही खून से भी देर में बनता है हमारी बॉडी में। तो इसकी डिसएडवांटेज तो बहुत बेकार है, इसके साइड इफेक्ट तो बहुत ही सारे हैं। हमारी बॉडी खराब होगी, क्या नाम, आपके बाल भी टूटने लगेंगे इस चीज़ से, हेयरफॉल होगा, आपको ज़रूर होगा, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, आईज में दिक्कत होगी। तो भाई अब देखो, जैसे आप एक्सरसाइज करने जिम में जाते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी मसल टूटती है। अब मसल टूटती है
तो अब उसे रिकवरी करने के लिए आपके बॉडी में प्रोटीन इंटेक भी पूरा होना चाहिए। और मान लीजिए आप एक्सरसाइज करिए, आपने घर आती रात को आपने मास्टरबेशन कर दिया, तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी है पहले आपकी मसल रिकवर नहीं करेगी, पहले जो आपने वो स्पर्म वेस्ट करा है पहले वो उसे बनाएगी, उसके बाद आगे जाके आपकी बॉडी की रिकवरी होगी। लेकिन वो क्या होगा, वो वेस्ट होगा। आपको वो दिन जिम में आपने मेहनत भी करी, सब कुछ करा, डाइट भी खाई, पैसे वेस्ट, मेहनत वेस्ट, और एक दुख अलग से मिल गया कि आप एक दिन पीछे हो गए अपने गोल से। तो भाई जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो, तो मैंने जैसे कि बताया कहीं ना कहीं अच्छा भी है, कहीं ना कहीं बुरा भी है। आपने इसकी दोनों चीज़ देखी, इसके बेनिफिट भी, इसके साइड इफेक्ट भी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई बिल्कुल मत करो, बिल्कुल इस पर ताला लगा के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। कोई सब इंसान ही है, ह्यूमन्स ही हैं, बंदे हैं, मन सबका करता है, सभी करते हैं। ऐसा कोई बोल रहा है आपसे कि भाई मैं नहीं करता, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आपको भी पता होगा, जब आप खुद, मैं एक इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा, तो सामने वाले पे क्या भरोसा कर लो कि वो रुक जाता होगा। आपको अब खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं नहीं रुक सकता, तो सीधी सी बात है, आप एक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कि होगा ही नहीं, क्योंकि एक नेचुरली चीज़ है जो नहीं रुक सकती। अगर आपको करनी है तो जैसे कि आप जिम में भी जो बंदे हाई लेवल की एक्सरसाइज करते हैं, उनका एक चीट डे होता है कभी कभी, वरना वो पूरे 12 महीने अपनी डाइट फॉलो करते हैं। तो आप ऐसे ही एक इसका चीट डे बना लो कि मतलब भाई इससे पहले नहीं करना मुझे, बीच में कितना भी मन करे कुछ भी करे। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, फ़ोन देखना कम कर दो। मेन चीज़ तो ये फ़ोन ही है। आप इस पर रील्स देखोगे उल्टी सीधी या कुछ भी देखोगे, अगर आपने ये बंद कर दिया तो फिर तो आप बचे रहोगे। अपने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखो किसी काम में। आपके पास जब टाइम ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है, इसका भी मन नहीं करेगा ना, आपके पास इतना टाइम होगा कि मैं ये चीज़ करूँ। तो अगर भाई आप इस चीज़ को फिर भी नहीं रोक पा रहे, इतना सब होने के बाद भी, मतलब इसके साइड इफेक्ट भी अब आपको पता लग गए हैं, पता भी होंगे बहुत से भाइयों को, नहीं रोक पा रहे, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करो, अपने आप को बिजी रखो। बिजी मतलब आप कुछ काम नहीं करते, फिर रहते हो, घर वालों ने फ्री छोड़ रखा, अपनी फैमिली में बैठो, अपने यार दोस्तों में रहो। मतलब अकेला मत छोड़ो, कुल मिलाने का मतलब ये है अकेले मत रहो। जहाँ आप अकेले रहे, आपका माइंड आपके साथ खेलना चालू कर देगा। वहीं जहाँ आपने अपना आपको अकेला कहीं भी हो, आप चाहे अपने रूम में अकेले हो या बाहर कहीं होटल में अकेले हो, अपनी फैमिली को टाइम दे दो, उससे अच्छा। सीधी सी बात है, वहाँ आप साथ में रहोगे, बात करोगे, आपका माइंड इधर उधर रहेगा, तो इस चीज़ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा आपका। सबसे अच्छा तरीका तो इससे बचने का यही है कि अपने आपको बिजी रखना, और जितना इससे बचा जाए उतना अच्छा है। अगर आपको करना है तो अपने एक टाइम फिक्स करो, जिसमें कि मैंने आपको बताया जैसे चीट डे होता है वैसे करो। एक डे बना लो कि इस दिन करना, उससे पहले मुझे करना नहीं, चाहे आंधी आए तूफान है कुछ भी है, कितना मन करे कुछ नहीं करना। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक नॉलेज वाली वीडियो है, कुछ भाइयों को पहले से पता होगा इस बारे में, कुछ को नहीं पता होगा, पता लगा होगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है, आपकी कोई क्वारी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं सबके कमेंट के रिप्लाई करता हूँ, आपका भी ज़रूर करूँगा। कुछ भी हो इससे रिलेटेड, या कोई एक्सरसाइज से या कोई डाइट प्लान से रिलेटेड, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं प्रैक्टिकली अभी तक इस लेवल पर पहुँचा हूँ, वो मैं आपको सब बताऊँगा। मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, कमेंट के एक बार करके देखना। जो भी कुछ भी दिक्कत है, मान लीजिए एक्सरसाइज में कोई दिक्कत है, या किसी डाइट में दिक्कत है, या कोई भी फिटनेस से रिलेटेड किसी भी चीज़ में दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगा। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली एक ऐसी न्यू वीडियो में। ओके बाय।